नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और मैंने आज एक नया YouTube चैनल क्रिएट किया है उन सभी लोगों के लिए जो अपनी गणित मैथ्स स्टडी को बेस्ट करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने अपनी इस नई YouTube चैनल का नाम बेस्ट मैथ स्टडी रखा है, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर हम सभी प्रकार के डाउट, फार्मूला और सवालों को डीपली सीखेंगे, गहराई से सीखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर कर सकूं और मैं आशा करता हूं कि मेरे इन मैथ्स वीडियो से यदि आपको लगे कि हमने कुछ सीखा है तो आप मेरी इस चैनल बेस्ट मैथ स्टडी को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर से, जिसमें हम फॉर्मूलों की पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आपके सामने ये त्रिकोणमिति चैप्टर की पुनरावृत्ति बुक में, नोटबुक में ये लिखा हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति शब्द की परिभाषा समझते हैं। त्रिकोणमिति इंग्लिश में हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों त्रिकोण एवं मिति अर्थात ट्रिग्नोन एवं मीट्रोन से मिलकर बना है। त्रिकोण शब्द का अर्थ समझते हैं तीन कोणों वाली आकृति। त्रिकोण का मतलब है तीन कोणों वाली अर्थात त्रिभुज, जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं इंग्लिश में, तथा मिति शब्द का अर्थ है माप, जिसे हम इंग्लिश में मीजर कहते हैं। अतः त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप से संबंधित है। आगे हम सीखेंगे कोणों का मापन। कोणों के मापन के बारे में हम सीखेंगे। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कोण, इसे हम इंग्लिश में एंगल्स कहते हैं। देखिए आप चित्र में, माना एक किरण OA है। यह हमने एक OA किरण बनाई हुई है, जिसे हम प्रारंभिक भुजा कहते हैं। यदि यह किरण अपने प्रारंभिक बिंदु यानी शीर्ष बिंदु O, इनिशियल पॉइंट O के परतः घूमकर, इस बिंदु O के परतः घूमकर स्थिति OB में पहुंचती है, OA से OB में इस प्रकार घूमकर ये OB स्थिति में पहुंचती है, तो कोण AOB बनता है। आगे देखेंगे, अतः कोण एक ऐसी आकृति है जो किसी दी हुई किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परतः घुमाने पर बनती है। आगे हम सीखते हैं परिक्रामी किरण। रिवॉल्विंग रे को कोण की जनन रेखा कहते हैं, यानी जनरेटिंग लाइन कहते हैं। ये इस प्रकार से आपकी जनरेटिंग लाइन होती है। इसके बाद यह हमारी प्रारंभिक भुजा बनती है और इसके बाद ये झूम करके टर्मिनल भुजा OB स्थिति में बनती है। अब हम प्रारंभिक भुजा यानी इनिशियल साइड के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक भुजा क्या होती है? परिक्रामी किरण की प्रारंभिक स्थिति OA को कोण AOB की प्रारंभिक भुजा कहते हैं। इस चित्र में आपने देखा था, ये आपकी क्या है? ये कोण AOB में जो OA स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, इस प्रारंभिक स्थिति वाली भुजा को हम प्रारंभिक भुजा कहते हैं। अब हम टर्मिनल भुजा के बारे में पढ़ते हैं। टर्मिनल भुजा यानी टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड किसे कहते हैं? अंतिम स्थिति OB को, जब OA से OB में हम पहुंचे थे तो अंतिम स्थिति उस OB को कोण AOB की टर्मिनल भुजा कहते हैं। देखिए इस चित्र में, आप इस चित्र में देखेंगे, ये आपके समक्ष ये चित्र है जिसमें हम ये OB हमारी जो भुजा है, इस भुजा को हम टर्मिनल भुजा कहेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे शीर्ष, जिसे इंग्लिश में हम वर्टेक्स कहते हैं। परिक्रामी किरण के प्रारंभिक बिंदु O को, जिसके परितः किरण घूमती है, कोण AOB का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चित्र में ये जो स्थिति पॉइंट O की है, इस पॉइंट O को हम वर्टेक्स यानी कोण का शीर्ष कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में हम पढ़ेंगे कोण का माप।
जिसे हम इंग्लिश में मेजर ऑफ एन एंगल कहेंगे। किसी कोण की प्रारंभिक भुजा से टर्मिनल भुजा तक घुमाव की मात्रा उस कोण का माप कहलाती है, उस कोण का माप होता है। देखिए चित्र में, आप ये चित्र देख रहे होंगे। देखिए ये कोण AOB है, यह हमारी प्रारंभिक भुजा, यह हमारी टर्मिनल भुजा, और ये हमारा वर्टेक्स यानी शीर्ष, और यहाँ से ये हमारा घुमाव जो हो रहा है, आप इस परिभाषा में आप पढ़ चुके हैं अभी कि किसी कोण की प्रारंभिक भुजा। तो देखिए प्रारंभिक भुजा हमारी OA है, और प्रारंभिक भुजा से टर्मिनल भुजा तक, तो देखिए प्रारंभिक भुजा से टर्मिनल भुजा तक ये जो घुमाव है, इस घुमाव की मात्रा को उस कोण का माप कहते हैं हम। अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। तो इसमें हम पहले समझेंगे धनात्मक कोण को, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। यदि कोई परिक्रामी किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परतः वामावर्त यानी घड़ी की सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा में घूमकर अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में पहुंचती है, तो इस प्रकार निर्मित कोण को धनात्मक कोण लिया जाता है, यानी धनात्मक मान लिया जाता है उसका। देखिए आप ये देख रहे होंगे, ये जो प्रारंभिक भुजा है, ये अंतिम भुजा है, ये इस तरफ को देखो, हमारी घड़ी इस तरह से घूमती है, इस तरह से, लेकिन इसमें घुमाव किस तरह से हो रहा है, इस तरफ को हो रहा है। वैसे घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे, लेकिन हमारा घुमाव किस तरफ को हो रहा है, इस तरफ को। तो हमने यहाँ पे देखा कि घड़ी की सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में घूमकर अपनी प्रारंभिक स्थिति ये थी, घूम करके प्रारंभिक स्थिति से कहाँ पहुँच गई है, अंतिम स्थिति में पहुँचती है। तो इस प्रकार जो यहाँ पे ये जो कोण बना है प्रारंभिक भुजा और टर्मिनल भुजा के बीच, तो इस कोण के मान को हम धनात्मक लेते हैं, तो इसे हम धनात्मक कोण कहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग में हम आते हैं ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव एंगल। इसकी परिभाषा को हम समझते हैं कि ये कैसे क्या है। यदि कोई परिक्रामी किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परतः दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा में घूमकर अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में पहुंचती है, तो इस प्रकार निर्मित कोण ऋणात्मक लिया जाता है। अभी हमने धनात्मक कोण में समझा था कि घड़ी की सुई इस तरह से घूमती है और हम उसमें इस तरह से घूमे थे धनात्मक कोण में, लेकिन इसमें इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें हमारी जो कोण की माप होगी वो इस तरफ को होगी, घड़ी की घूमने की दिशा में। तो देखिए इस चित्र में हम समझते हैं, हम इस चित्र को समझते हैं, नीचे वाले चित्र को। ये थोड़ा सा इसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको। नीचे वाले चित्र को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी ये प्रारंभिक स्थिति क्या है, OA, और ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमा है ये जो, और किस अंतिम स्थिति कहाँ पर पहुँच गई है, OB पे। तो आप देख रहे हैं ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमा है, तो इसलिए हम इस कोण को ऋणात्मक लेंगे, इसलिए हम इसे ऋणात्मक कोण कहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट परिभाषा में पहुंचते हैं समकोण। समकोण को हम इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। यदि कोई परिक्रामी किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में पहुंचने तक किसी वृत्त का 1/4 भाग तय करती है, तो हम कहते हैं कि इस प्रकार निर्मित कोण का माप एक समकोण है, अर्थात एक समकोण बराबर 90 अंश, जो कि वृत्त का 1/4 भाग होता है। देखिए ये आपका एक वृत्त है, ये पूरा वृत्त बनाया हुआ है, ये हमारी प्रारंभिक भुजा है, ये हमारी टर्मिनल भुजा है, और इन दोनों के बीच में ये 90 अंश का कोण बन रहा है, और जो कि देख रहे हैं ये एक पूरे वृत्त का 1/4 हिस्सा है। तो इस प्रकार हम ये परिभाषा समझे हैं। और एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूज में होंगे, ये परिक्रामी किरण क्या है।
तो ये परिक्रामीकरण देखिए मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। देखिए पहले ये आपने सोचा कि देखिए यहाँ पे इस चित्र में मैं ये से प्रारंभिक भुजा यानी प्रारंभिक स्थिति बोल रहा हूँ, लेकिन इससे पहले अभी ये किरण है। जब इस किरण से पहले यहाँ पे देखिए ये आपकी जो स्थिति है ये आपकी इस तरह से ये आपकी क्या कहलाएगी, परिक्रामीकरण। फिर इसके बाद ये जब ये घूमना स्टार्ट करती है तो ये कोण बनना स्टार्ट होता है, तो ये प्रारंभिक भुजा बन जाती है और बाद में ये जो अंतिम स्थिति इसकी होती है, इसकी अंतिम स्थिति होती है जो टर्मिनल, वो उसे हम बोलते हैं टर्मिनल भुजा। तो हमारी ये परिक्रामीकरण आप OA को ही समझें। तो हम यहाँ पे चल रहे थे तो आपने देखा कि एक समकोण में 90 अंश के बराबर होता है और वृत्त का 1/4 भाग होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आप इसको देखेंगे, ये आपके समक्ष एक चतुर्थांश है जिसे हम इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। और इसमें क्वाड्रेंट्स में आप चित्र देख रहे होंगे, इस क्वाड्रेंट्स का चतुर्थांश का ये आपका आप चित्र देख रहे होंगे। इधर प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष और इन दोनों का ये कटान बिंदु 90 एंगल पर सबके, तो ये हमारा मूल बिंदु कहलाता है। और आप देख रहे होंगे इस चित्र के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आप चित्र को देख लीजिए अच्छे से। चित्र को देखने के बाद मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल नीचे लिख रखी है। देखिए चतुर्थांश के बारे में हमने माना एक्स डैश ओ एक्स तथा वाई ओ वाई डैश दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत कागज के समतल में है। देखिए चित्र में जैसा हमने अभी पढ़ा क्या वैसा है, बिल्कुल है। और हम इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट है कि ये रेखाएं कागज के समतल को 4 बराबर भागों में बांटती हैं, जिनमें से प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। देखिए चित्र में ये आपका प्रत्येक भाग, ये 2 रेखाएं थी, 2 अक्ष थी जो एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी 90 एंगल पर हैं। और इनमें से जो इसके जो 4 भाग हुए हैं, 4 भागों में इस भाग को हम प्रथम चतुर्थांश, इस भाग को हम द्वितीय चतुर्थांश, इस भाग को हम तृतीय चतुर्थांश और इस भाग को हम चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे। और जो मैंने अभी यहाँ पे बोला वो मैंने यहाँ पे निर्दिष्ट किए हैं, निर्देश दिए हैं, इसमें आप इसे समझेंगे। देखिए पहला पॉइंट, रेखा एक्स डैश ओ एक्स को एक्स अक्ष कहते हैं। देखिए चित्र में जो चित्र में था वही चीज है जो हम पढ़ रहे हैं, वही चीज। रेखा एक्स डैश ओ एक्स को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम एक्स अक्ष कहेंगे। रेखा एक्स डैश ओ एक्स को हम एक्स अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार रेखा वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। देखिए चित्र में रेखा वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश को हम क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे। रेखा वाई ओ वाई डैश को हम वाई अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। रेखाओं एक्स डैश ओ एक्स तथा वाई ओ वाई डैश को एक साथ निर्देशांक अक्ष, निर्देशाक्ष या कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। देखिए इस चित्र में कौन कौन सी बात की हमने, एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश को एक साथ, इनको मिला करके, इन दोनों को मिला करके हम इसे क्या कहेंगे, निर्देशाक्ष कहते हैं। इंग्लिश में कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेखाओं एक्स डैश ओ एक्स तथा वाई ओ वाई डैश के प्रतिच्छेद बिंदु ओ को मूल बिंदु यानी ऑरिजिन कहते हैं। देखिए चित्र में ये आपके समक्ष एक्स डैश ओ एक्स, ये वाई ओ वाई डैश 2 अक्ष हैं जिनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ओ है। इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि ये आपका क्या है, मूल बिंदु। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्र एक्स ओ वाई को प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट
क्षेत्र वाई ओ एक्स डैश को द्वितीय चतुर्थांश अर्थात सेकंड क्वाड्रेंट, क्षेत्र एक्स डैश ओ वाई डैश को तृतीय चतुर्थांश अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट, और क्षेत्र वाई डैश ओ एक्स को चतुर्थ चतुर्थांश अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है वही चीज़ हम इस चित्र में देखेंगे। देखिए एक्स ओ वाई को हम क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। इस क्षेत्र को हम प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे और इस क्षेत्र को हम द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे। वाई ओ एक्स डैश का हो या एक्स डैश ओ वाई का हो। तीसरा एक्स डैश ओ वाई डैश को हम तृतीय चतुर्थांश कहेंगे। वाई डैश ओ एक्स को हम चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। यदि किसी कोण का शीर्ष मूल बिंदु के साथ तथा प्रारंभिक भुजा धन एक्स अक्ष अर्थात ओ एक्स के साथ संपाती है तो कोण मानक स्थिति में कहलाता है। आप इस चित्र में देखेंगे, देखिए यह आपके सामने एक चतुर्थांश में कोण है, एक्स अक्ष के संपाती। एक हमारी प्रारंभिक भुजा OA थी और एक टर्मिनल भुजा OB भी इसी पर संपाती है, OA पर ही संपाती है और एक्स अक्ष के संपाती है, उसी के ऊपर है। तो इस स्थिति में ये मानक स्थिति में कहलाता है। और आगे हम समझते हैं चतुर्थांश में कोण। एंगल इन अ क्वाड्रेंट, कोई कोण किसी विशेष चतुर्थांश में कहलाता है यदि मानक स्थिति में उस कोण की टर्मिनल भुजा उस चतुर्थांश में है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, क्षेत्र एक्स और वाई में यानी प्रथम चतुर्थांश में आप देख रहे हैं ये प्रारंभिक भुजा है और प्रारंभिक भुजा के साथ थीटा कोण बनाती हुई एक टर्मिनल भुजा OB है। और आप देख रहे हैं कि ये एक्स ओ वाई डैश क्षेत्र में है और एक्स ओ वाई डैश क्षेत्र हमारा क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश। इसलिए हम इस कोण की स्थिति क्या कहेंगे कि ये कोण किस स्थिति में, किस मानक स्थिति में है, कोण प्रथम चतुर्थांश में है। इसे हम ऐसा कहेंगे।